हेलो गाइस। तो आज मैं आपके पास लेके आई हूँ थोड़ा सा और नॉलेज कि एक किसी भी कॉइन को रिसर्च कैसे करना है, उस पर रिसर्च कैसे करनी है, ये कैसे जानना है कि वो कॉइन जो है वो लेजेंड है या नहीं है। ठीक है, ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के किसी भी कॉइन को अगर आप बाय करना चाह रहे हैं किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पे, ठीक है, तो उस कॉइन पे आपने पहले खुद से रिसर्च करनी है, फिर उसको बाय करना है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर की भी सुने, जिसकी भी आपने सुननी है, ठीक है, और पेड कोर्सेज जो आप देते हैं उनकी सुने, लेकिन उस पर रिसर्च खुद करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये आपकी हार्ड मनी होती है। तो आपको इसको ऐसे ही किसी के कहने पे इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर लॉस होएगा तो आपका होएगा। ठीक है, तो और मुझे सिर्फ आपसे ये चाहिए कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि मैं आपको मज़ीद नॉलेज दे सकूं। ठीक है, और मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कोई भी पेड कोर्स आपको नहीं बताएगा, कोर्स बेचने वाले नहीं बताएंगे, सिग्नल देने वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका बिजनेस इस चीज़ से चल रहा होता है कि आप उनको पे करते हो, ठीक है, तो वो आपको सिग्नल देते हैं, सिग्नल चाहे वो लगे ना लगे। ठीक है, और कोई कॉइन बताते हैं, वो कॉइन आप फ्यूचर में प्रॉफिट करता है नहीं करता उनका सर दर्द नहीं होता, लेकिन वो आपको कहते हैं जी हम आपको दे रहे हैं, ये है वो है। तो वो कहाँ से वो रिसर्च करते हैं या कहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन उस कॉइन के बारे में इकट्ठी करते हैं कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, किस कॉइन को बाय करना है, किसको नहीं करना, कौन सा कॉइन ट्रेंड में है, कौन सा कॉइन ट्रेंड में नहीं है, किसकी हाइप बनी हुई है, किसकी हाइप नहीं है, किस कॉइन की बैक पे उसके प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं, किस कॉइन के नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं किसी भी कॉइन के बारे में, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। बल्कि मोस्ट ऑफ देम जो इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं उनको ये नॉलेज होता ही नहीं है। ठीक है, वो कोई गौरों की वीडियोस उठाते हैं, कभी किसी की ऐसे इधर उधर से उड़ती उड़ती सुन के कॉइन्स को वो आपको दे देते हैं बाय करने के लिए, या सिग्नल इधर उधर से उठा के वही सिग्नल आपको उठा के दे देते हैं। इवन दैट वो रिसर्च नहीं करते, उनको रिसर्च आती ही नहीं है किसी कॉइन की। ठीक है, सम ऑफ देम अच्छे होते हैं, सम ऑफ देम नहीं होते हैं, तो आप अपनी खुद से रिसर्च करें। मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कहना चाह रही, लेकिन आप मैं चाहती हूँ कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं, अभी जो छोटे ट्रेडर हैं, वो अपनी रिसर्च कैसे कर सकते हैं। अगर उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी कोर्स को पे करें या किसी सिग्नल देने वाले को पे करें, वो खुद अपने रिसर्च करके किसी भी कॉइन में को बाय सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये नॉलेज स्लोली स्लोली हर वीडियोस में दूंगी। अगर आप मेरी हर वीडियो देखते जाएंगे तो आप इतना नॉलेज गेन कर लेंगे, जो मेरी पिछले 10 साल का एक मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने एक 10 ईयर्स की एक समझ लें कि मैं एक डिग्री ऑन करती हूँ। ठीक है, कि मैंने अपने 10 ईयर्स लगाए हैं इस पे, इस मार्केट पे, ठीक है, इसको समझने पे। तो वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि खासतौर पे वो लोग जो छोटे इन्वेस्टर्स बेचारे आते हैं, स्टार्ट में ट्रेडिंग शुरू करते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, तो जो कोर्स बेचने वाले, सिग्नल बेचने उनको लूटते हैं, उनको बताते नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि आप मछली ना खिलाएं, मछली पकड़ना सिखाएं, तो मैं वही आपको मछली पकड़ना सिखा रही हूँ। ठीक है, तो बस इसमें ये है कि आपने रेगुलर वीडियोस मेरी ज़रूर देखनी है कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते जाएं। तो अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कॉइन को आपने रिसर्च कैसे करना है कि वो लेजेंड है या नहीं है। तो मैंने बिटकॉइन ही ओपन कर लिया, क्योंकि मेरा इसमें मकसद आपको कॉइन बताना नहीं है कि ये कॉइन बाय करें। ठीक है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर और डू योर ऑन रिसर्च। ये सिर्फ एक वैसे कॉइन को मैंने ओपन किया है जो कि पहला ही था बिटकॉइन, कि इस पर रिसर्च कैसे करनी है, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बिटकॉइन लेजेंड है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले, और अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म कौन सा है। ये कॉइन बेस ऐप है, कॉइन बेस ऐप। ठीक है, अगर आप इसको उसमें जाएंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे कॉइन, COIN, कॉइन बेस, BASE, बेस, बी फॉर बॉल। ठीक है, कॉइन बेस। अगर आप उसमें लिखेंगे प्ले स्टोर में तो वो ऐप आ जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लें। जो इजी रिसर्च है किसी भी कॉइन पे, कि आप अपने मोबाइल पे भी उसको रिसर्च कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि बड़े बड़े लैपटॉप खोलो या बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाओ। ठीक है, आप अपने हाथ में ही उस मोबाइल को रखते हुए उस पर रिसर्च कर सकते हो। तो अच्छा, ये बिटकॉइन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस पर रिसर्च करनी है कि ये कॉइन लेजेंड है नहीं है, इसके पीछे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या काम कर रहे हैं, इसमें ये किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर थोड़ा-सा इसके बारे में एक ओवरव्यू लेना है तो कोइनबेस बहुत अच्छी ऐप है। लाइक ऑफ कोर्स ये पहली बात तो ये है कि ये अमेरिका में चल रही है तो लीजेंड ही होगी, ठीक है? क्योंकि अमेरिका में कोई 2 नंबर चीज़ नहीं चलती है। हमेशा यहाँ पे मतलब बहुत ही सेफ एंड सिक्योर चीज़ों को देखा जाता है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मतलब यहाँ पे अमेरिका में ज़्यादातर लोग इस ऐप पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिफरेंट ऐप्स पे करते हैं, लेकिन ये बेस्ट है अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अदरवाइज भी अदर कंट्रीज में भी। लेकिन अगर आप कोई और एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं तो इस एक्सचेंज को सिर्फ डाउनलोड करें या आप देखने के लिए कि किसी भी कॉइन को रिसर्च करने के लिए। तो बिटकॉइन का ना लिखा हुआ है, बिटकॉइन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है दैट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 2008, ठीक है? जो कि 2008 में आई थी, ठीक है? व्हाइट पेपर बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यूजिंग द अलाइस सतोशी नाकामोटो। ये सतोशी नाकामोटो का तो सुना ही होगा ना, जिसने इसको वो किया था, अ, जो मतलब सुनने में आता है वही उसने ही इसको क्रिएट किया था। अब अगर आप मजीद व्हाट इज़ बिटकॉइन, ठीक है? तो बिटकॉइन के बारे में मज़ीद अगर आप अपना पढ़ना चाहते हैं, इसकी सारी जो ऑफ़िशियली लॉन्च हुआ था 2009 में, बिटकॉइन इज़ अ पीयर टू पीयर ऑनलाइन करेंसी है, ठीक है? पीयर टू पीयर का तो पता है ना आपको कि बहुत सिक्योर होता है, कोई भी इसको ओपन नहीं कर सकता। जैसे व्हाट्सएप पे हम चैटिंग करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है पीयर टू पीयर, ठीक है? पीयर टू पीयर का मतलब ये होता है कि वो बहुत ही सिक्योर है, उसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता। ठीक है? और ये सारी इन्फॉर्मेशन बिटकॉइन की देख लें दी हुई है कि इसका कंपनी है, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक है। बिटकॉइन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ इनिशियल क्रिप्टो करेंसी, जो सबसे पहले आया था, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है देयर विल ओनली एवर बी 21 मिलियन बीटीसी, के सिर्फ अब तक और हमेशा सिर्फ इसकी जो बीटीसी की जो क्वांटिटी है ना वो 21 मिलियन रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इसी वजह से बीटीसी को डिजिटल गोल्ड कहा जाता है कि इसकी जो क्वांटिटी है ना वो अब मज़ीद नहीं बढ़ेगी, 21 मिलियन ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती इसकी। तो इसीलिए बल्कि अब तो ये भी सुनने में आया कि जो बीटीसी है वो जो गोल्ड है, जो गोल्ड हम लोग बैकअप पे रखते हैं ना, किसी भी करेंसी को जब निकालते हैं किसी भी कंट्री में बनाते हैं तो उसके बैकअप पे उसको उसके उसके मुताबिक गोल्ड रखा होता है। तो अब ये जो बीटीसी है ना, अब जो करेंसीज जो सुनने में आया है, ठीक है ना, कि बीटीसी उस किसी भी करेंसी जो किसी कोई भी बड़ी कंट्रीज है वो जो निकालेंगी उसकी बैकअप पे बीटीसी होएगा, ये डिजिटल गोल्ड होएगा अब। और आपको पता है ये कितना स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद इसको सतोशी भी कहते हैं, सैट भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हाउ डज बिटकॉइन वर्क? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिटकॉइन कैसे काम करता है, ठीक है? बिटकॉइन की इनोवेशन वाज द ब्लॉकचेन। ये आ जाएगा, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? ये आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। व्हाट आर द पोटेंशियल यूज केसेस ऑफ बिटकॉइन, इसके पोटेंशियल यूज केसेस कहाँ कहाँ पे, ये सिर्फ ओवरव्यू है। अभी मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ सिर्फ मोबाइल के ऊपर। इसी मोबाइल पे एक ऐप को डाउनलोड करके आप उसमें कितनी इंफॉर्मेशन है कॉइन की ले सकते हैं, यू कैन इमेजिन। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये कोई भी पेड कोर्स वाला नहीं बताएगा, ये कोई भी सिग्नल बेचने वाला नहीं बताएगा, ठीक है? तो बिटकॉइन की हिस्ट्री क्या है, ये सारी मैं इसको पढ़ देती लेकिन ये बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? और मेरा गला भी ख़राब हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये सारी आप इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ से किसी भी कॉइन की पढ़े, जैसे ये बिटकॉइन की दी हुई है इसी तरह बाकी सारे कॉइन्स की दी होती है, ठीक है? और उसके बाद आप यहाँ पे आना है, ठीक है? ये लिखा हुआ है ना ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, ये बिटकॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट। अब आपने ये देखना है कि बिटकॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ठीक है? इसको ओपन करेंगे और ये इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है। बिटकॉइन इज एन इनोवेटिव पेमेंट नेटवर्क एंड अ न्यू काइंड ऑफ मनी, ठीक है? गेट स्टार्टेड विद बिटकॉइन, चूज योर वॉलेट, बाय बिटकॉइन, ये सारा वैसे दिया हुआ है। अब बिटकॉइन काम क्या कर रहा है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। गेट अ क्विक ओवरव्यू, ओवरव्यू लेना है इंडिविजुअल्स का, बिजनेस का, डेवलपर्स का, बिटकॉइन कहाँ का यूज हो रहा है, ये इन सारों को आप ओपन करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ उनकी बिटकॉइन की वेबसाइट का, ठीक है? मैं अब ओपन करके सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, वो आपने खुद रीड करनी है, अपने रिसर्च करनी है कोइन पे, ठीक है? गेट स्टार्टेड विद बिटकॉइन, देखें, देखते जाएं, इसकी वेबसाइट देखें आप ज़रा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिटकॉइन यूजेस पेयर टू पेयर टेक्नोलॉजी टू टू ऑपरेट विद नो सेंट्रल अथॉरिटी और बैंक्स, कि कोई इसमें जो है ना वो इंटरप्ट नहीं कर सकता, ये खुद ही बिटकॉइन अपनी सारी चीज़ें कर रहा है। बिटकॉइन इज ओपन सोर्स, इट्स डिजाइन इज पब्लिक, नोबडी ओन्स और कंट्रोल्स बिटकॉइन, ठीक है? एंड एवरीवन एवरीवन कैन टेक पार्ट।
मतलब कोई भी इसको खरीद सकता है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट और जो भी ये इदारे होते हैं, ठीक है, ये कोई भी इसको वो नहीं कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है, बिटकॉइन को। और आप कभी भी कहीं भी किसी भी एक्सचेंज पे इसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद ये क्या क्या काम करता है, फास्ट पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन है, कि इसकी जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो इतनी क्विकली होती हैं। अभी हम ही जैसे हैं, मैं एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे अगर बिटकॉइन भेजती हूँ या कोई भी कॉइन भेजती हूँ, विद इन अ सेकंड्स वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। इवन दैट अगर मैं या इस कंट्री में बैठी हूँ और मैं यूके पैसे भेजना चाहती हूँ, या यूके ये कोई कॉइन भेजना चाहती हूँ, बिटकॉइन भेजना चाहती हूँ, या कोई भी कॉइन, तो वो विद इन 2 3 और 5 मिनट्स में पहुंच जाता है वहां पे। आप ये देखें कि इस चीज़ ने, क्रिप्टो करेंसी ने कितनी आसानी कर दी है, सीरियसली। बहुत नॉलेज है इस चीज़ का, तो मैं अगर आपको बताने बैठूँ तो मैंने कहा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं स्लोली स्लोली वीडियोज़ में आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूँगी। अभी तो मैं सिर्फ कॉइन पे रिसर्च करना बता रही हूँ। तो ये देखें, ये बिटकॉइन की ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे स्पॉट बिटकॉइन ऑर्गेनाइजेशन है, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो फिर आगे इसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ओपन हो जाएगी, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन आ गया, ये सारी चीज़ें कि इसमें इंडिविजुअल्स कौन है, ठीक है, कौन कौन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, बिजनेसेस कौन से, डेवलपर कौन बैठे हुए हैं, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है, इसका व्हाइट पेपर क्या है, ये सारे ओपन करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसकी लीगल प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट्स क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। और कहाँ कहाँ चल रहा है ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। इसको बंद करती हूँ मैं। तो अच्छा, ये चीज़ आ गई। और उसके बाद एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसका इंट्रोडक्शन है, रिसोर्सेज है, इनोवेशन है, पार्टिसिपेट है, ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, मैंने आपको बता दी है। उसमें मज़ीद जितने भी उसमें जो आगे उन्होंने आपको लिंक दिए उनको ओपन करेंगे तो आप मज़ीद उसके बारे में डीप डाउन को इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब वाइट पेपर आ गया, इसको वाइट पेपर को पढ़ना है आपने यहाँ पे आकर। वैसे अगर वेबसाइट जो है ना, ओवरव्यू कर लेना आप एक बार वेबसाइट का। सिर्फ जैसे मैंने पेज खोला था, ओवरव्यू कर लें। पहले तो वेबसाइट बनी हुई देखें कि वो लग रही है आपको, मतलब एक लेजेंड वेबसाइट लग रही है या नहीं। दूसरा आप उसका ओवरव्यू कर लें, बस उसी से आपको नॉलेज हो जाएगा कैसा है कैसा नहीं है। अब देखें, ये बिटकॉइन का वाइट पेपर है। अब वाइट पेपर क्या कह रहा है, बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है। किसने इसको बनाया था, सतोशी नाकामोटो, ठीक है। ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन, ये वेबसाइट पड़ी हुई है, इन पर भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं। ये आगे सारा उसका एब्स्ट्रैक्ट आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया, बिटकॉइन का कैसे आता है, ये ट्रांजेक्शन कैसे अमल काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प सर्वर, ये देखें ना, प्रूफ ऑफ वर्क, नेटवर्क, इंसेंटिव्स, कैसे काम कर रहा है, ये देखिए, ये सारा, ये पूरा अगर आपने 9 पेजेस का है, अगर आपने ये पढ़ लिया, आपका कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि बिटकॉइन एक लेजेंड क्रिप्टो करेंसी है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको इसमें बतानी थी, ठीक है, कि आप कोइन बेस ऐप पे ही आप ये सारा नॉलेज ले सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो थी इस बारे में। मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ। अच्छा, हमने कॉइन देख लिया, ठीक है। उसके बाद कॉइन का हमने इसका ओवरव्यू कर लिया, ठीक है, बिटकॉइन का। और उसके बाद हमने उसकी वेबसाइट और वाइट पेपर देख लिया। अब हम वैसे इसका अगर देखें, अगर मज़ीद चीज़ों को थोड़ा जानना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे नीचे आके देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप क्या है, 1.3 ट्रिलियन। यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी का टोटल मार्केट कैप है ना, वो है 2.32 ट्रिलियन चल रहा है इस टाइम, ठीक है, ओवरऑल क्रिप्टो का। और जिसमें से 1.3 ट्रिलियन तो सिर्फ ओनली बिटकॉइन का ही है। तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन क्या आफत है। और इसका जो 57% ऑफ क्रिप्टो मार्केट, ठीक है, वो ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 57% ऑफ क्रिप्टो मार्केट, पूरी क्रिप्टो मार्केट का जो 57% इन्वेस्टमेंट है वो अकेले बिटकॉइन में ही हुई हुई है, ये वाले। उसके बाद इसका वॉल्यूम देख लें, अभी जो वॉल्यूम इसका चल रहा है $18 बिलियन चल रहा है, 15% डाउन है, तो आई थिंक से 24 आवर्स का ये शो कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है किसी भी कॉइन की देखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपने जब भी कोई कॉइन बाय करना है ना, तो 3 चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं। सबसे पहले कॉइन की प्राइस,
कि प्राइस कम से कम हो, क्योंकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, $100 से $500 है, तो आपने कॉइन की जो ये प्राइस होती है ना, जैसे बिटकॉइन की प्राइस तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे 63,000 समथिंग है, तो आप अगर कोई भी कॉइन बाय करने जा रहे हैं तो उसकी प्राइस भी देखेंगे, प्राइस कम हो, जितनी प्राइस कम होगी आप कॉइन ज़्यादा बाय कर सकोगे, कॉइन ज़्यादा बाय कर सकोगे तो फिर आप प्रॉफिट भी ज़्यादा कर सकोगे। और दूसरी चीज़ आपने देखनी होती है उसमें मार्केट कैप, कि कोई भी कॉइन जब आप बाय करते हो तो उसका जो मार्केट कैप है ना वो कम होना चाहिए। ये तो बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन तो मतलब वो यू कैन से दैट लाइक अ किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी है। तो मतलब आप जैसे कोई और छोटा कॉइन ले रहे हैं, जैसे फर्स्ट करें डोज कॉइन ले रहे हैं, ठीक है, तो या कोई भी कॉइन, तो उसका जो मार्केट कैप है वो कम होना चाहिए, मिलियंस में होना चाहिए, बिलियन 1 बिलियन से भी कम होना चाहिए, क्योंकि जित मार्केट कैप जितना कम होगा उतना ज़्यादा कॉइन आपको प्रॉफिट ज़्यादा दे सकता है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम पे भी नज़र रखनी होती है कि उस कॉइन में कितना वॉल्यूम आ रहा है, ये लोग पैसा कितना लगा रहे हैं। ठीक है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो होती है वो आपने देखनी होती है कि किसी भी कॉइन की जो टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई के वो जो कॉइन है वो टोटल कितना बना है। ठीक है, अब जैसे बिटकॉइन है ना, ये 21 मिलियन बना है, मैंने आपको बताया था 21 मिलियन बिटकॉइन है ओवरऑल पूरी दुनिया में, और इसके बाद कोई और बिटकॉइन नहीं बनेगा, 21 मिलियन ही रहेगा। तो अब जो 21 मिलियन जो बिटकॉइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं 94% ऑफ टोटल सप्लाई, 94% जो है, यानी कि 94% का मतलब है 20 मिलियन लगा हुआ है, 1 मिलियन अभी पड़ा है, वो मार्केट में अभी नहीं आया। ठीक है, तो आपने सर्कुलेटिंग सप्लाई देखनी होती है। कोशिश करें जब किसी कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कम होनी चाहिए, या जितनी भी उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 100% इन्वेस्ट 100% मार्केट में हो। क्योंकि जब देखें ना, आप एक कॉइन बाय कर रहे हैं, पहले तो उसका मार्केट कैप कम होना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होनी चाहिए, और 100% जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में होनी चाहिए। जैसे कि किसी कॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, यानी कि वो टोटल कॉइन कितना बना है, जैसे फर्स्ट करें कि 1 मिलियन कॉइन बना हुआ है, तो वो 1 मिलियन का 1 मिलियन मार्केट में होना चाहिए, ताकि ये जो है यहाँ पे होना चाहिए 100% ऑफ टोटल सप्लाई, यानी कि 1 मिलियन अगर कोई कॉइन बना है तो 1 मिलियन ही मार्केट में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि अब अगर कॉइन है ना, अगर उन्होंने मतलब 1 मिलियन कॉइन बनाया है तो उसमें से वो 800,000 कॉइन मार्केट में लगा देते हैं, 200,000 कॉइन वो रख लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर में मार्केट में डालने के लिए, तो वो क्या करते हैं, जब हम कोई कॉइन बाय करते हैं और मतलब 80% उन्होंने सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे लगाई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मुझे पता आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझाना चाह रही हूँ, हो सकता है कुछ मेरे जैसे बैठे हैं वो समझ जाए कि जो 800,000 होगी ना, तो उसकी फर्ज करें उसकी जो लेट्स सपोज की उसकी जो प्राइस है वो $1 जा रही है, और लोग उसमें इन्वेस्ट करना लग गए हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो 20% में रखा हुआ था ना, वो 20% भी मार्केट में डाल देंगे। तो जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, जब डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस जो है ना कॉइन की कम हो जाएगी, तो आपने जो $1 का खरीदा होगा ना वो 80 सेंट पे भी जा सकता है, 70 सेंट पे भी जा सकता है, 50 सेंट पे भी जा सकता है। और इस तरह से फिर आपका कॉइन जो स्पोर्ट में, मैं स्पोर्ट की बात कर रही हूँ, स्पोर्ट की बात कर रही हूँ, स्पोर्ट ट्रेडिंग की। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि फिर आपका कॉइन काफ़ी देर तक वो पड़ा रहेगा, जब तक वो जो है उसकी सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं हो जाती, और फिर जो है उसकी प्राइसेस हाई होना शुरू होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद आप इसका ऑल टाइम हाई भी देख सकते हैं, साइकिल लो भी देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई कितने पे गया है। ठीक है, 2024 की बात हो रही है, लो कितने पे गया है और परफॉर्मेंस इसकी कितनी है, ये है टोटल। तो इस तरह से आप किसी भी कॉइन को रिसर्च कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही नॉलेज। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे।